कहानी योगेश, पिंटू और पिंकी। जंगल के एक किनारे पर अजबगढ़ नाम का एक सुंदर गांव था। वहां योगेश नाम का एक बढ़ी अपने दो बच्चों पिंटू और पिंकी के साथ रहता था। उनकी मां बचपन में ही चल बसी थी और दोनों बच्चे उन्हें बहुत याद करते थे। बच्चों की उदासी देखकर योगेश ने दूसरी शादी कर ली, लेकिन उनकी सौतेली मां गायत्री एक दुष्ट औरत थी जो पिंटू और पिंकी से छुटकारा पाना चाहती थी। वह हमेशा उनकी शिकायतें करती रहती थी। एक बार गांव में सूखा पड़ गया और खाने की कमी हो गई। गायत्री ने योगेश से कहा कि उन्हें बच्चों को जंगल में छोड़ देना चाहिए क्योंकि वे उन्हें खिला नहीं सकते। योगेश बहुत उदास हो गया, लेकिन अपनी पत्नी की बात मान ली। रात में जब वे बात कर रहे थे, पिंटू ने सब सुन लिया। उसने अपनी जेब में कुछ कंचे रख लिए। अगली सुबह गायत्री ने बच्चों से कहा कि वे लकड़ियां काटने के लिए उनके साथ जंगल चलेंगे। पिंटू और पिंकी उनके साथ चले गए। पिंटू रास्ते में कंचे गिराता गया। जंगल में एक जगह पहुंचकर गायत्री ने बच्चों को वहीं रुकने को कहा और कहा कि वे लकड़ियां काटकर जल्दी लौट आएंगे। शाम हो गई और अंधेरा छाने लगा, लेकिन कोई वापस नहीं आया। पिंकी डरने लगी, लेकिन पिंटू ने उसे हिम्मत दी। उसने कंचों की मदद से घर का रास्ता खोज लिया और वे दोनों सुरक्षित घर लौट आए। जब योगेश ने उन्हें देखा तो वह बहुत खुश हुआ और उन्हें गले लगा लिया। उसे अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ और उसने बच्चों से वादा किया कि वह उन्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। कुछ दिनों बाद जब योगेश शहर गया हुआ था, गायत्री फिर से बच्चों को जंगल ले गई। इस बार पिंटू को कंचे लेने का मौका नहीं मिला, इसलिए उसने अपनी जेब में चावल के दाने डाल लिए। लेकिन इस बार वह उन्हें दूसरे रास्ते से ले गई। पिंटू ने रास्ते में चावल के दाने गिराए। जंगल में पहुंचने के बाद उसने बच्चों को फिर से वहीं छोड़ दिया। जब अंधेरा हो गया तो पिंकी डरने लगी। पिंटू ने उसे समझाया कि उन्होंने जो चावल के दाने रास्ते में डाले हैं, उनसे वे घर लौट आएंगे। लेकिन अगली सुबह उन्होंने देखा कि चिड़ियों ने सारे चावल के दाने खा लिए थे। वे जंगल में भटक गए। भटकते भटकते वे एक घर के पास पहुँचे जो चॉकलेट और मिठाइयों से बना था। वहाँ एक बूढ़ी चुड़ैल रहती थी। वह बच्चों को मारकर खा जाती थी। चुड़ैल ने पिंटू को पिंजरे में बंद कर दिया और पिंकी को घर के काम में लगा दिया। एक दिन चुड़ैल ने पिंकी से कहा कि वह पिंटू को उबालने के लिए पानी गर्म करे। पिंकी ने ऐसा किया। जब चुड़ैल पानी देखने आई तो पिंकी ने उसे गर्म पानी में धक्का दे दिया और वह मर गई। पिंकी ने पिंटू को पिंजरे से बाहर निकाला। पिंटू ने वहां सोने के सिक्के और हीरे जवाहरात देखे जो उन्होंने अपने साथ ले लिए। वे दोनों जंगल से भागकर अपने घर पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि उनके पिता उदास बैठे हैं। योगेश ने बच्चों को देखा तो खुशी से रो पड़ा और बताया कि उसने गायत्री को घर से निकाल दिया है। पिंटू और पिंकी ने उसे सोने के सिक्के और हीरे जवाहरात दिए, जिससे उनकी गरीबी दूर हो गई। इसके बाद वे खुशी खुशी रहने लगे।